हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ दिन पहले ही अखबारों में छपा था कि 6 to 8 में केवल 1745 पद हैं और इस संबंध में आज देखिए अखबारों में क्या छपा है। और जब आप इसको पुरानी खबर से मिलाकर देखेंगे तब आपको स्पष्ट रूप से गड़बड़ झाला नजर आएगा कि किस तरह से पदों की गिनती में इसको त्रुटि कहिए या फिर क्या कहा जाए, आप लोग ही बताइएगा। यहाँ देखिए आज के ये पेपर है, आज अखबार है और इसमें क्या छपा हुआ है वो आप लोग को दिखलाते हैं। नीचे की तरफ जब आप चलेंगे तो यहाँ पर सरेंडर होंगे नियोजित शिक्षकों के खाली पद। ठीक है, इस खबर को जूम करते हैं और आपको जूम करने पर दिखलाएंगे कि राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के खाली रह गए पद सरेंडर होंगे। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के खाली रह गए पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि पंचायतों के पास जितने भी पद थे अब उसको राज्य सरकार को लौटा दिया जा रहा है। शुरू में तो जितना भी चीज़ लिखा हुआ है कि 9222 नियोजन इकाइयों की जगह अब एक ही होगा, ये सब चीज़ तो आप लोग पहले से जानते हैं। आप लोग का मूल जो मुद्दा है सो यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है कि छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50,372 पद खाली रह गए थे। उनमें से पहली से पाँचवीं में 37,727 पद खाली रह गए, जबकि छठी से आठवीं में 11,220 पद खाली रह गए। ठीक है, फिर से इस खबर को देखिए, क्या लिखा है कि छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50,372 पद खाली रह गए थे। इनमें से 37,727 पद पहली से पाँचवीं कक्षा के थे, जबकि 11,220 पद छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षकों के थे। तो जब केवल छठे चरणों के 11,220 पद 6 to 8 में खाली है और इसके बाद आप लोग को पता होगा कि छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्तियाँ मांगी गई थी, तब फिर सारी रिक्तियाँ मिलाकर 7वें चरण के लिए 6 to 8 में 1745 रिक्तियाँ कहाँ से हैं? आप लोग ही बताइए कि जब छठे चरण में ही 11,220 रिक्तियाँ 6 to 8 में खाली हैं तो 7वें चरण के लिए 1745 रिक्तियाँ ही कहाँ से हैं? अब आपको बताते हैं। किसी भी आप नियोजन नीति को देख लीजिए, किसी भी नियोजन नियमावली को देख लीजिए या इस देश में कहीं भी देख लीजिए, अगर प्रमोशन भी करवाना हो तो प्रमोशन के लिए अधिकतम 50% सीटें रिजर्व की जाती हैं। ठीक है, अधिकतम 50% सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो इस हिसाब से आप चलते हैं तो केवल छठे चरण में अगर 11,220 पद जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका अगर आप 50% भी रिजर्व कर दीजिएगा तो लगभग 6,000 के करीब में पद आएंगे, 5500-5600 के करीब में पद आते हैं। ठीक है, तो ये तो केवल छठे चरण में के है, लेकिन इसके बाद इसमें जब छात्र शिक्षक अनुपात में गिनती की गई, रिक्तियाँ बढ़ाई गई, तो उसमें प्रत्येक जिला से बहुत सारी रिक्तियाँ आई। तब किस हिसाब से केवल 1745 पद दिए गए हैं, ये तो समझ से बिल्कुल भी परे है। आप लोग बताइए कमेंट करके ज़रूर कि क्या केवल 1745 पद देना कानून के हिसाब से सही बात है या गलत? क्योंकि यहाँ पर तो 50% छोड़िए, 90% तक रिजर्वेशन माफ़ कीजिएगा, 90% तक प्रमोशन के लिए सीटों की आरक्षण कर दिया गया। तो ऐसे में तो कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कुछ बचेगा नहीं, और ख़ास करके वैसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा परेशानी हो जाएगी जो लोग केवल सीटेट में पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए हैं। तब देखिए क्या होता है, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी सूचनाएं आप लोग को मिल रही हैं ये सारी सूचनाएं अखबारों के माध्यम से मिल रही हैं। ठीक है, और अखबारों के माध्यम से मिल रही है, और सरकार ने तो अभी तक अपने तरफ से पद कितने रिक्त हैं, किस जिले में कितने हैं, किस विषय में कितने हैं, कहाँ कितना है, इस तरह का कोई ऑफिशियल डाटा तो जारी नहीं किया है। इसलिए हम लोगों को बस इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यह आँख खोलने वाली बात ज़रूर है कि केवल छठे चरण में आपके 6 to 8 में 11,220 पद रिक्त हैं, और बाद में इसमें अगर 7वें चरण के पद मिला दिया जाए तो कम से कम भी मेरा ख्याल है 27 से 30,000 पद तो केवल 6 to 8 में खाली होने चाहिए, सभी जिलों को मिला दिया जाए तो। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा जारी होगा, उसके बाद ही कुछ उस पर कह पाएंगे। अभी तो जो भी खबर मिल रही है पेपर के माध्यम से ही मिल रही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।